हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th कॉमर्स इकोनॉमिक्स के बुक नंबर 2 इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 4 स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ फ्रॉम द टाइम ड्यूरेशन 1947 टू 1990 के थर्ड लेक्चर पे जाते हैं, जिसमें मैं आपको ठीक है बेटा डिस्क्राइब करूंगा डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ फ्रॉम द टाइम पीरियड 1950 टू 1990 एंड इट्स बैड इफेक्ट एंड गुड इफेक्ट क्या क्या है ये डिस्कस करूंगा। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो गोल था बेटा सिंपल सा एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी। आपको पता है बेटा जब जैसे हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 एंड 1956 हुआ, उसमें हम लोगों ने क्या किया बेटा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस किया और दैट्स व्हाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। उस समय क्या चीज़ें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो होते थे बेटा जिसमें क्या चीज़ें लेस देन 5 लाख का इन्वेस्टमेंट होता था, लेकिन ड्यू टू चेंज इन द टाइम डायमेंशन एंड डेवलपमेंट डायमेंशन अब क्या चीज़ है बेटा ये जो लिमिट्स है इन्वेस्टमेंट लिमिट्स चेंज हो चुकी है आज के डेट में। ठीक है बेटा आपका जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने कंट्रोल में रखी हुई है और उसके लिए एक अलग से बेटा सेक्टर बना दिया गया है जिसको हम लोग कहते हैं MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के थ्रू ठीक है बेटा आपके इंडस्ट्रीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और दूसरा आपका सर्विस सेक्टर, और इसके ठीक है बेटा इन्वेस्टमेंट लिमिट्स भी अलग अलग है। तो सबसे पहले हम ठीक है बेटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की ठीक इन्वेस्टमेंट लिमिट देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है माइक्रो स्केल एंटरप्राइजेस, जिसमें क्या चीज़ है सिंपल वे में लेस देन 25 लाख रुपीस का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरा आता है स्मॉल एंटरप्राइजेस में आप ठीक है मोर देन 25 लाख एंड लेस देन 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मीडियम एंटरप्राइज आता है, मीडियम एंटरप्राइज में सिंपल वे में मोर देन 5 करोड़ लेस देन 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और लेकिन जब सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो सर्विस सेक्टर में एक्चुअली इन्वेस्टमेंट लिमिट थोड़ा लो है। क्यों? क्योंकि सर्विस सेक्टर में आपको इंडस्ट्री सेटअप नहीं करनी है और की इन्वेस्टमेंट लो होती है। तो सबसे पहले माइक्रो में क्या होता है सिंपल सा लेस देन 10 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्मॉल में क्या होता है ठीक है मोर देन 10 लाख एंड लेस देन 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और मीडियम स्केल एंटरप्राइज में क्या होता है बेटा सिंपल सा मोर देन 2 करोड़ एंड लेस देन 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। ये था बेटा आपका इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ ठीक है बेटा MSME इन बोथ सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो सिंपल वे में ये एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली है। क्या बेटा एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली रीजन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होता है बेटा LIT यूज करता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। जब लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करता है तब मशीन एंड टूल्स में यूटिलाइज नहीं होते हैं तो लेबर फोर्स उसमें ज़्यादा एंगेज रहते हैं और जब ये एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करता है। नेक्स्ट लोकेलिटी फ्लेक्सिबिलिटी। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है बेटा उसको आप चाहे जहाँ पर सेट कर सकते हो ठीक है बेटा किसी भी रूरल एरिया में कहीं भी आप सेट कर सकते हो ठीक है। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। लेकिन जैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री है भिलाई आपका स्टील प्लांट जो है ठीक है राउरकेला स्टील प्लांट जो है इसमें क्या चीज़ है बेटा जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है ठीक है मतलब जहाँ पे स्टील अवेलेबल हो रहा है वहीं पे इंडस्ट्री सेट हो गई है। क्या चीज़ है जो भी आप एक्सट्रैक्ट करके रॉ मटेरियल निकाल रहे हो ठीक है बेटा तो वहीं का वहीं इंडस्ट्री है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ठीक है बेटा बहुत सारे चार्जेस तो सब आपसे बच जाते हैं जब लार्ज स्केल इंडस्ट्री वहीं पर सेट होते हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आप चाहे जहाँ पर सेट कर सकते हो दैट्स व्हाई ये लोकेलिटी फ्रेंडली होता है। और आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेट करने के लिए बेटा बहुत ही ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है कि सब लोग इसको अफोर्ड ना कर पाए। और दैट्स व्हाई क्या होता है बेटा कि इक्विटी फ्रेंडली होता है कि मतलब सबको इक्वल वे में
डेवलप करने का, ठीक है बेटा, इक्वल वे में क्या चीज बेटा, इन्वेस्टमेंट जनरेट करने का, इक्वल वे में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की इक्वालिटी प्रोवाइड करती है कि मतलब अब लोअर सेक्शन भी कम इन्वेस्टमेंट में क्या चीज़ है, इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करके जो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर है उसको वो कम कर सके। ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ फ्रॉम द टाइम ऑफ 1950 टू 1990। इसके फीचर्स क्या है? सिंपल वे में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज प्लेस अ सेंट्रल रोल। आपको पता है 1956 रेजोल्यूशन में क्या हुआ था बेटा कि सारे के सारे इंडस्ट्रीज को मोस्टली गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले ली थी बिकॉज उसको ट्रस्ट रहेगा प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, ठीक है बेटा। और जिससे क्या हो गया, अब यहाँ पर मेजर रोल कौन प्ले करने लगा, आपका सिंपल वे में गवर्नमेंट मेजर रोल प्ले करने लगी। सेकंड पॉइंट, प्राइवेट एंटरप्राइज प्लेस अ सेकेंडरी रोल। प्राइवेट एंटरप्राइज आपको सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी रोल प्ले कर रहा है और प्राइवेट इंडस्ट्री अगर सेट होना चाहती है तो विदाउट गवर्नमेंट लाइसेंस, विदाउट गवर्नमेंट, ठीक है बेटा, अप्रूवल आप इंडस्ट्री सेट कर ही नहीं सकते थे, ठीक है बेटा। और मोस्टली ये जो इंडस्ट्रीज थे क्या कर रहे थे बेटा, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पे फोकस कर रहे थे कि मतलब जो भी हम लोग गुड्स फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहे हैं उसका सब्सटीट्यूट क्या करिए आप इंडिया में ही प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दीजिए और जिससे क्या हो जाएगा हम लोग को, ठीक है बेटा, फॉरेन कंट्रीज से वो गुड्स इंपोर्ट नहीं करने पड़ेंगे, जिससे क्या चीज़ है हमारा, ठीक है बेटा, कैपिटल हमारा क्या चीज़ है फिनांस दूसरे कंट्री में ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक, लार्ज स्केल इंडस्ट्री डेवलप विद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब क्या बेटा, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप क्यों किया गया, अब जिससे क्या हो रहा है बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के व्यू से उसको डेवलप किया गया कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री डेवलप हो रहा है और जिससे क्या चीज़ है अगल बगल के सराउंडिंग आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी डेवलप हो जाएगी और जिससे क्या चीज़ हमारा कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाएगा। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप क्या किया बेटा, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी डेवलप किए दो व्यू से, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, एक इक्विटी लेकर आएगा, मतलब कोई अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, सबके पास क्या चीज बेटा एम्प्लॉयमेंट रहेगा, सब इनकम जनरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, जो मिडिल क्लास सेक्शन है वो तेजी से उभर कर आएगा और जिससे रिच और पुअर के बीच का गैप यहाँ भी कम हो जाएगा। क्लियर बेटा, ये थे आपके फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब हम बात करते हैं इसके गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट। जस्ट लाइक एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑल्सो हैव गुड एंड बैड इफेक्ट। अब इसका गुड इफेक्ट क्या है, बैड इफेक्ट क्या है, उसको देख लेते बेटा। ये लास्ट टॉपिक है। गुड इफेक्ट ये बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ गॉट अ बिग पुश। जो भी आपका इकोनॉमिक ग्रोथ था बेटा उसको क्या मिला, एक बिग पुश मिला, मतलब क्या चीज़ तेजी से टेक ऑफ पोजीशन पे आ गया कि हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ तेजी से बढ़ने लगी। नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। सिंपल वे में अब क्या चीज़ हम लोग जो हमारे नेचुरल, ठीक है बेटा, एनवायरनमेंट से जो भी रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट होते थे उसकी इंडस्ट्री सेट नहीं है हमारे पास। अब क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में भी, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में भी हम बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो गए और बहुत ही चीपर रेट पे, ठीक है, चीपर प्राइस पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हम क्या करने लगे बेटा, प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है बेटा, ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री सोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर से। अब क्या चाहिए बेटा, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ से क्या बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चरल शिफ्ट हो गया बेटा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट ओनली, ठीक है बेटा, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हमारे ट्रांसपोर्टेशन, हमारी कम्युनिकेशन, हमारी बैंकिंग, हमारी इंश्योरेंस, हमारा एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट सब तेजी से क्या होने लगा बेटा, डेवलप होना स्टार्ट हो गया हमारे कंट्री में। नेक्स्ट आता है ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सोर्स इक्विटी विद सोशल जस्टिस। अब क्या चीज़ है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो डेवलप हो रहा था वो क्या चीज़ था, एक इक्वालिटी लेकर आ रहा था और जिससे क्या चीज़ सोशल जस्टिस भी प्रोवाइड हो रही थी। मतलब ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी और गवर्नमेंट मोस्टली लार्ज स्केल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा था, जिससे क्या चीज़ कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं था, जिससे क्या चीज़ सोशल जस्टिस हो रही थी। ये था आपका क्या चाहिए बेटा, गुड इफेक्ट। तो हम लोग बैड इफेक्ट की बात करते हैं। गवर्नमेंट मोनोपोली थी इंडस्ट्रीज में बेटा, सिंपल वे में, ठीक है बेटा, गवर्नमेंट मोनोपोली थी
जिससे क्या चीज़ है, गवर्नमेंट अपनी मनमानी करना स्टार्ट कर दी। तो सिंपली मैं पहला रिजल्ट क्या हुआ, डेथ ऑफ सोशलिज्म। हम मतलब क्या चीज़ है, लोगों की भलाई के लिए काम करना बंद कर दिए। जितने भी ऑफिसर थे सब क्या हो गए बेटा, करप्ट हो गए, इनएफिशिएंट हो गए बेटा। ठीक है, इनएफिशिएंसी में बेटा ब्रिटिश में क्या चीज़ है, जैक लगते थे। और देन उसके बाद जो भी क्या चीज़ है वहाँ पे एम्प्लॉयड था, वो अपने रिलेटिव्स को जो अनस्किल्ड थे उनको भी क्या चाहिए बेटा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा दिए। और जिससे क्या चीज़ है, बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट स्टाफ वहाँ पर रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गया और करप्शन स्टार्ट हो गया। अब करप्शन स्टार्ट हो गया और क्या चीज़ है, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ना के बराबर होने लगी। सिर्फ और सिर्फ इनकम जनरेट करने का सोर्स मानने लगे थे इंडस्ट्रीज को। दैट्स वाई क्या हो गया बेटा, ह्यूज लॉस भी हुआ हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और वहीं के वहीं रिजिड हो गई थी इंडस्ट्रीज। अब सारे इंडस्ट्रीज जो स्टार्टिंग में तेजी से डेवलप हो रहे थे, अब इंडस्ट्रीज हमारी सिक होना स्टार्ट हो चुकी थी। नेक्स्ट आ गया प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। हम लोगों ने क्या किया बेटा, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, जितनी भी फॉरेन इंडस्ट्रीज थी, उनको क्या चाहिए बेटा, एंटर करने नहीं दिया। ह्यूज इंपोर्ट ड्यूटी लगाकर, ह्यूज ठीक है बेटा टैक्स लगाकर और लाइसेंस सिस्टम को टफ करके किसी भी ठीक है बेटा प्राइवेट सेक्टर या फिर आपके जितने भी फॉरेन सेक्टर्स थे बेटा, फॉरेन इंडस्ट्रीज थे, उनको हम लोग एंटर करने नहीं दिए। जिससे क्या हो गया, हमारा ग्रोथ एकदम से रिजिड हो गया, वहीं पे रुक गया। ठीक है बेटा, सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू इंपोर्ट सब्सिट्यूशन लॉस। हम अपने फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन करेंसी जो हमारे पास थी उसको बचाने के लिए इंपोर्ट सब्सिट्यूशन हम लोग जनरेट करना स्टार्ट कर दिए कि फॉरेन हमारे जिसके पास फॉरेन करेंसी हमारे आरबीआई के पास रिजर्व है, वो रिजर्व है। और जिससे क्या चीज़ है, हम अपने फॉरेन रिजर्व को खाली नहीं करेंगे और उसके लिए हम लोग इंपोर्ट सब्सिट्यूशन बनाएंगे। इंपोर्ट सब्सिट्यूशन तो बना रहे बेटा, ठीक, जिससे क्या चीज़ हम इंपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, मतलब अपने कंट्री की नीड्स तो फुलफिल कर रहे हैं इंपोर्ट सब्सिट्यूशन बनाकर, लेकिन एक्सपोर्ट ठीक ना बेटा, एक्सपोर्ट के लिए कोई भी प्रमोशन एक्टिविटीज इन लोगों ने नहीं किया। इंपोर्ट तो बना रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट वाले गुड्स है ही नहीं कि हम कोई ऐसी क्वालिटी का गुड्स बनाए जिससे एक्सपोर्ट कर दे, जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे पास है वो उतना ना रहकर और भी ज़्यादा बढ़ जाए। ऐसे कोई भी मेजर स्टेप गवर्नमेंट ने नहीं लिया और दैट्स वाई क्या हो गया बेटा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो था वो भी क्या चीज़ है, कॉन्स्टेंट रह गया। और इतना मजबूरी हुआ कॉन्स्टेंट रहने के बाद हम लोग इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री सिक होने से फॉरेन सेक्टर से ठीक है बेटा इंटरेस्ट में पैसे लेने उधार लेने स्टार्ट कर दिए, जिससे उनको पेमेंट करने के लिए हमारा सारा का सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खाली हो चुका था, सिंक हो चुका था। इवन गोल्ड रिजर्व भी हम क्या किए, खाली कर दिए अपने डेब्ट को चुकाने के लिए। ये था बेटा आपका बैड इफेक्ट। ठीक, ये स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ का लास्ट लेक्चर था, ये थर्ड लेक्चर जिसमें मैंने सारे पॉइंट्स को क्लियर कर दिए। अब ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता। ओके बच्चों।